नरेंद्र जी मोदी की कुंडली में कुछ कुछ शोधकर्ता ऐसे भी बताते हैं कि राजयोग है ही नहीं। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतने का उनकी कुंडली में योग है ही नहीं। तो फिर पर कैसे उन्होंने बोले बगलामुखी की इतनी साधना करी है, इतनी साधना करवाई है कंटिन्यू रूप से कि आज वो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं। ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो उनके दरबार में नहीं आता है। राजनेता हैं राहुल गांधी, उनको लेकर किसी ने कहा कि इनके ऊपर बगलामुखी साधना की गई है। माँ बगलामुखी को तंत्र से जोड़ा जाता है, तो क्या जी। तंत्र की देवी हैं ये? वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साधना किस प्रकार से कर रहा है। जो राजनेता होते हैं वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, या फिर जो अंबानी की आपने जिक्र की जी। उनका क्या रास्ता है? अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्रिया वहाँ पर की जाती है। माँ बगलामुखी देवी कौन है? अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर पांडव इत्यादि नलखा नगर में आए थे। उन्होंने माँ भगवती की आराधना कर्म करी थी, तब जाकर उनको कुरुक्षेत्र युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। तो क्या क्या शक्तियाँ इनके पास हैं? कर्ण प्रशासनी, वशीकरण, ये सब कुछ होता है वहाँ? नवरात्रि में माँ बगलामुखी की साधना होती है। जी। नवरात्रि के 9 दिन क्या करना चाहिए? भगवती के नाम से सुबह शाम दोनों समय बगलामुखी देवी नमः का जब तब भी यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में उसको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। क्या कुछ उपाय भी है? ये दशहरे के दिन आप इसका प्रयोग आप कर सकते हो। आपने भी गायत्री मंत्र की बात की कि कुछ जी। गुप्त चीजें उसमें हैं। जी। क्या गुप्त है? गायत्री मंत्र को बोलना भी निषेध बताया गया है। वेलकम टू रामी टॉक्स अनफिल्टर्ड विद मिसबा। यहाँ ना कोई स्क्रिप्ट है ना सेंसरशिप, बस असली लोग, असली जज्बात और असली कन्वर्सेशन। जहाँ गंगा बहती है, जहाँ यमुना मिलती है और जहाँ सरस्वती अदृश्य होकर भी मौजूद है। आज उसी संगम पर हम मौजूद हैं, एक ऐसी अदृश्य शक्ति की बात करने जो आपके शब्दों को रोक देती है, जो शत्रुओं को नष्ट कर देती है, यानी उनकी वाणी को स्तंभित कर देती है, जो न्याय के लिए खड़ी होती है, यानी माँ बगलामुखी। क्योंकि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में बड़े से बड़े अभिनेता और नेता माँ बगलामुखी की साधना करते हैं, उनसे वो सब कुछ पाते हैं जो आप यानी कि एक आम इंसान पाना चाहता है। इसलिए संगम की इस पवित्र धरा में बैठकर आज हम माँ बगलामुखी के ऐसे रहस्यों पर बात करने वाले हैं जो आम इंसानों से बहुत 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 ज्यादा दूर रखे गए हैं। इन रहस्यों को खोलने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पंडित अभिषेक शर्मा, जो बगलामुखी के एक बहुत ही बड़े साधक हैं। चलिए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका रामी टॉक्स में। जी, जय माता दी। आज हम संगम के इस पवित्र धरा में मौजूद हैं और एक ऐसी अदृश्य शक्ति की बात करने वाले हैं जिसे राजनेता भी मानते हैं, अभिनेता भी मानते हैं, क्योंकि नवरात्रि आ रही है और नवरात्रि में माँ बगलामुखी की बहुत साधना होती है। जी। नेता, अभिनेता से लेकर हर वो इंसान जो अपनी जिंदगी में कुछ ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहता है, वो बगलामुखी की साधना करते हैं। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि माँ बगलामुखी देवी कौन है? देखिए, मूलतः इनका वर्णन आता है जो हमारे शक्तिपीठ भी होते हैं, सिद्धपीठ भी होते हैं, और कुछ होती है 10 महाविद्याएं जो मूलतः तंत्रों के देवी में आती है। उसमें 8वें स्थान पर आती है बगलामुखी माता, जिन्हें अष्टम महाविद्या कहा जाता है, जिन्हें स्तंभन की देवी के रूप में भी दुनिया में प्रख्यात माना जाता है। हमारी तरफ आते हुए हर प्रहार को कैसे क्षण भर में परिवर्तित करना, ये भगवती का मूल कार्य होता है। अब इनका वर्णन आपको वहाँ भी मिलेगा कि जब पांडवों ने भगवती की आराधना करी थी, जब महाभारत कालीन का वर्णन भी इनका आपको देखने को मिलता है, मुख्यतः नलखेड़ा नगर में। अब इसमें जैसे महाभारत काल का युद्ध होने से पहले पांडवों को वनवास हुआ था, वनवास के पश्चात 1 वर्ष का अज्ञातवास हुआ था। तो अज्ञातवास में भगवान श्री कृष्ण के आग्रह पर पांडव इत्यादि नलखेड़ा नगर में आए थे। उन्होंने वहाँ भगवती की आराधना कर्म करी थी, तब जाकर उनको कुरुक्षेत्र के विजय में युद्ध में विजय की प्राप्ति हुई थी। इतना पुराना वर्णन तो है भगवती का कि भगवती इतनी पुरानी वहाँ पर विराजमान है, बाकी उससे कितनी पुरानी है किसी को पता नहीं है। इसलिए मंदिर को पांडवकालीन माँ बगलामुखी मंदिर भी कहा जाता है। उससे और कितना पुराना है ये किसी को ज्ञात नहीं है। मुख्यतः पुराणों में इनका नाम आता है वल्गा। आजकल दुनिया में चलते चलते वल्गा से बकार हुआ, बकार से भी बगला हो गया, तो पहली मेंटलिटी लोगों के मन में ये बैठती है कि बगला है तो बगले के ऊपर विराजमान होगी, ऐसा कुछ होगा। बाकी मुख्यतः इनका नाम पुराणों में आता है वल्गा देवी, जो पीत और स्वर्ण इन दोनों सिंहासन पर विराजमान होती हैं। पीत सिंहासन अर्थात जो प्रेतों से रहित है, ऐसे सिंहासन पर विराजमान होती है, और स्वर्ण सिंहासन जिसका कण कण स्वर्ण से रहित है, ऐसे स्वर्ण पर भगवती विराजमान
होती है। इतना पुराना इनका वृत्तांत आता है। आपने पुराणों की बात की कि एक अलग नाम से इनका ज़िक्र जी। होता है पुराणों में, जैसे ये बगलामुखी माता को लेकर ये कहा जाता है कि पुराणों में उनका ज़िक्र नहीं है। तो कौन-कौन सी जगहों पर इनका ज़िक्र है? किस-किस किताब में, किस-किस वेदों में, पुराणों में, देखिए, कहाँ पर? अगर आप किसी एक पुस्तक को लेकर जाएँगे तो बगलामुखी का पूर्ण व्याख्यान आपको वहाँ से नहीं मिलेगा। आपको भिन्न-भिन्न प्रकार की तंत्र संबंधित पुस्तक इत्यादि हो गई, कुछ पुराण इत्यादि हो गए। हमारा जो शुक्ल यजुर्वेद आता है उसमें भी बगला नाम से मंत्र आता है। रक्षो हणम वल गहनम करके पूरा मंत्र का व्याख्यान है। उसमें भी भगवती बगलामुखी का वर्णन आपको देखने को मिलता है। ऐसे बहुत सारे तंत्र इत्यादि हो गए, बहुत सारे तंत्र की पुस्तकें जहाँ पर आपको भगवती का वर्णन देखने को मिलेगा। अधिकतर तंत्र के बारे में ये विख्यात है, इस कारण कम लोगों को इनके बारे में जानकारी आपको देखने को मिलती है। कौन जैसे राजनेताओं के बारे में लोग जानते हैं कि राजनेता इनको पूजते हैं, इनकी साधना करते हैं और उससे अपनी शक्ति को एक तरह से हम कह सकते हैं कि बढ़ाते हैं। बिल्कुल। तो और कौन-कौन लोग हैं जो बगलामुखी की साधना करते हैं और क्या-क्या शक्तियाँ इनके पास हैं? देखिए, मूलतः तो भगवती के बहुत सारे अलग-अलग विषय आपको देखने को मिलेंगे, पर मूलतः जो नलखेड़ा नगर में क्रियाएँ चलती है, वो आपकी राजस्व क्रियाएँ चलती है, सात्विक क्रियाएँ चलती है। सात्विक क्रिया में आपकी घर की सुख शांति इत्यादि के लिए होता है, विवाह इत्यादि के लिए होता है, पुत्र प्राप्ति इत्यादि के लिए होता है। आपकी प्रगति पर जीवन क्षेत्र आगे चलता रहे, इस निमित्त सात्विक कर्म में आप कर्म वहाँ पर करवा सकते हैं। राजस्व या राजकीय जो भी आप वर्णन करते हैं, उनमें आपका विषय आता है जहाँ भी आपका विजय का पक्ष हो, चाहे राजनेताओं के ऊपर हो, शत्रुओं के ऊपर हो, कोर्ट कचहरी के लिए हो। इस फील्ड में आपको वहाँ पर बहुत अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि इस फील्ड में भगवती का अत्यधिक प्रकाशन आपको देखने को अपने जीवन में प्राप्त होता है, जिनसे आपके जीवन में कितना भी पुराना कोर्ट केस इत्यादि चल रहा हो। राजनेताओं को तो इसलिए क्योंकि आजकल तो राजनेताओं की कुल देवी भी बगलामुखी हो चुकी है। ऐसा कोई राजनेता नहीं है जो उनके दरबार में नहीं आता है। मूलतः इनके 3 मंदिर बताए जाते हैं जो भी विश्वविख्यात चल रहे हैं। एक जो नलखेड़ा नगर में है, एक दतिया में है, एक वनखंडी में है। तो तीनों जगह ही राजनेता, बड़े बड़े फिल्म स्टार इत्यादि का भीड़ आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि आजकल ये स्पष्ट हो चुका है, जो भी भगवती की आराधना कर्म इत्यादि करेगा उसको जीवन में प्रगति के मार्ग पे चलने में आसानी रहेगी। तो ये 3 मंदिर ही, जैसे आपने बताया 3 जगहों पर ये मंदिर है, इसके अलावा मंदिर नहीं है बगलामुखी में? इनके अलावा भी है, पर मुख्य जो प्रख्यात मंदिर है जिनका अधिकतर वर्णन सुनने में हमको आता है, ये 3 ही मंदिर का आता है। तो क्यों ऐसा, क्यों 3 मंदिर ही क्यों सबसे ज़्यादा प्रख्यात? 3 मंदिर का ऐसा है कि जो नलखेड़ा वाला मंदिर है, यह तो मैंने आपको बताया पांडवकालीन मंदिर है, भगवान श्री कृष्ण के समय का है। जो वनखंडी वाला मंदिर है वो राम जी के समय का वृत्तांत वहाँ का आता है। जो दतिया का मंदिर है वो स्थापित किया गया मंदिर है। अब इनमें 2 विषय, जैसे कि हमारे पहले चर्चा हुई है, शक्तिपीठ और सिद्धपीठ, इन दोनों में अंतर क्या होता है। जहाँ पर माता सती के अंग गिरे और भोलेनाथ जी द्वारा उनकी स्थापना की गई, वो सब शक्तिपीठ कहलाते हैं। और सिद्धपीठ वो है जो स्वयं उनकी इच्छा से उजागर हुए हो, उनको सिद्धपीठ कहा जाता है। तो जो नलखेड़ा नगर में और वनखंडी में मंदिर है वो सिद्धपीठ की दृष्टि में आता है। और दतिया का जो मंदिर है वो स्थापित किया गया है, जो नलखेड़ा से ही जोत लेकर के वो स्थापित किया गया है। ऐसे मूलतः 3 मंदिरों का वृत्तांत आता है। अब नलखेड़ा नगर की मान्यता ज़्यादा क्यों है, क्योंकि वहाँ पर भगवती त्रिशक्ति में विराजमान है। बीच में बगलामुखी है, दाएं में महालक्ष्मी है, बाएं में महासरस्वती है। एक आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करती है, एक आपको बुद्धि विवेक आदि प्रदान करती है, एक आपको धन संपदा से परिपूर्ण करती है। ऐसा त्रिशक्ति का आशीर्वाद आपको वहाँ पर प्राप्त होता है। इस कारण वहाँ पर बड़े बड़े राजनेता इत्यादि हो गए, फिल्म स्टार इत्यादि हो गए, क्रिकेटर हो गए, अंबानी परिवार हो गया, उनका भी वहाँ पर आवागमन इत्यादि लगा रहता है। क्योंकि आजकल ये स्पष्ट हो चुका है, जो भी भगवती की आराधना कर्म करेगा, भगवती के हवन अनुष्ठान जप अनुष्ठान कर्म करेगा, साधना इत्यादि कर्म करेगा, उसके जीवन में उसको प्रगति देखने को निरंतर रूप से मिलती रहेगी। आपने राजनेताओं के साथ साथ अंबानी का भी जिक्र किया कि वहाँ पर वो भी जाते हैं। तो अब राजनेता माँ बगलामुखी से अपना काम करवाते हैं, ये तो सब जानते हैं। वो प्रोसेस क्या होता है? मीन्स एक साधना होती है, एक होती है पूजा। एक साधना के जरिए, हवन के जरिए, पूजा के जरिए। तो जो राजनेता होते हैं वो कौन सा रास्ता अपनाते हैं, या फिर जो अंबानी के आपने जिक्र की, उनका क्या रास्ता है? देखिए, इनमें ऐसा है, मूलतः अलग अलग प्रकार से अलग अलग क्रिया वहाँ पर की जाती हैं। जैसे कि यदि हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ होता है तो पेट दर्द के लिए अलग मेडिसिन होती है, सर दर्द के लिए अलग मेडिसिन होती है। कोई सी बड़ी बीमारी है तो उसका इलाज हमको मेडिकल न जाते हुए अच्छे डॉक्टर पास जाके कराना होता है। ऐसे ही हमारे हवन अनुष्ठान यज्ञ कर्म अलग अलग भांति से किए जाते हैं। जैसी जजमान की समस्या होती है वो सुनने के पश्चात उसमें सर्वोत्तम प्रयोग क्या रहेगा, उस प्रयोग अनुसार उनका कार्य संपन्न किया जाता है। कोई सूक्ष्म दक्षिणा में पूर्ण हो जाता है, किसी में दक्षिणा थोड़ा सा अत्यधिक लगता है, क्योंकि उनमें क्रियाएं ऐसी ऐड हो जाती है। ऐसे मूलतः सबकी अलग अलग कार्य होता है। शत्रु बाधा के लिए अलग कर्म होता है, राजनीति में विजय प्राप्ति के लिए अलग कर्म होता है, रोग निवारण के लिए अलग कर्म होता है, और कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो थोड़े बड़े रूप में होते हैं, जो सर्व बाधा निवारण के लिए किए जाते हैं।
कुछ कुछ हवन वहाँ पर ब्रह्मास्त्र हवन के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, कुछ सर्वार्थ सिद्धि महायज्ञ के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। तो जैसी जजमानों की समस्या होती है उसके अकॉर्डिंग वहाँ कर्म होता है और भगवती के आशीर्वाद से शीघ्र ही उनको अच्छा परिणाम देखने को अपने जीवन क्षेत्र में मिलता है। माँ बगलामुखी को तंत्र से जोड़ा जाता है, तो क्या जी। तंत्र की देवी हैं ये? देखिए ऐसा है, वो साधक के ऊपर डिपेंड करता है कि वो साधना किस प्रकार से कर रहा है। यदि भगवती की सुखमय प्राप्ति के लिए वो कर रहा है कि उसके जीवन में आनंद बना रहे, तो भगवती उसको वैसे तत्व में दर्शन प्राप्त करती है या वैसा उसको आशीर्वाद देती है। किसी का बुरा करने के लिए कर रहे हैं, किसी का हित करने के लिए कर रहे हैं, तो भगवती वैसे रूप में उसको दर्शन प्राप्त करती है, वैसा उसको फल प्राप्त होता है। अब ऐसा ही वर्णन आता है कि बहुत सारे आप यूट्यूब खोलकर देखेंगे तो उसमें आता है बगलामुखी मंदिर जाइए और अपने शत्रुओं का संहार कर दीजिए। हाँ। बल्कि ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो पुत्र उसे पूज रहा है वह भी उसके लिए समान है, जो उसे नहीं पूज रहा है वह भी उसके लिए समान है। पुत्र का पुत्र होता है, माता कभी कुमाता नहीं होती है। तो भगवती के लिए सभी समान है। अब शत्रु बाधा का भावार्थ क्या होता है? शत्रु बाधा का भावार्थ ये होता है कि जो व्यक्ति आपके बारे में गलत सोच रहा है, गलत करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहा है, भगवती उसकी बुद्धि को वहीं पर विपरीत कर देती है। वो आपका अच्छा नहीं चाहता है तो आपका बुरा भी नहीं कर पाता है। आप प्रगति के मार्ग में अपने जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहते हैं। ये शत्रु बाधा का मूल रूप होता है। मुझे तो लहरों में शूट करने में और सवाल करने में बहुत मज़ा आ रहा है। आपको कैसा लग रहा है? बड़ा आनंदित लग रहा है, भगवती का आशीर्वाद यहाँ का भी प्राप्त हुआ, त्रिवेणी संगम का। और आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर देखकर, हमें हमारे सवालों को सुनकर और माँ भगवती की चर्चा को देखकर, उनके बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें जानकर? कमेंट में ये लिखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ये भी रहता है कि जब भी कोई भगवान इस धरती पर जन्म लेते हैं तो उनका कुछ पर्पस होता है जी। तो जब माँ बगलामुखी प्रकट हुई तो क्या उनका भी कुछ मकसद था, कुछ वजह से, किसी वजह से वो आई थी इस दुनिया में? देखिए इसमें ऐसा है कि जब दुनिया पर महाप्रलय हुआ था तो भगवान श्री विष्णु के आग्रह पर भगवती ने ब्रह्मास्त्र रूप धारण किया था और जो राक्षस प्रलय कर रहा था उस राक्षस का संहार किया था। इस निमित्त भगवती का प्रादुर्भाव हुआ था। गुजरात के स्थान पर भगवती का मुख्यतः प्रादुर्भाव बताया जाता है। उसके बाद भगवती अलग अलग स्थान पर इच्छा से विराजमान हुई है, ऐसा मूलतः इनका वर्णन आता है। एक हाथ में भगवती के नलखेड़ा में तो 3 रूप में है, पर जो रियल भगवती का रूप है वो एक राक्षस की जिह्वा पकड़े हुए है, एक हाथ के मुदगर लिए हुए है। राक्षसों का संहार करने के लिए मुख्यतः भगवती का आवरण हुआ है कि आपके जीवन में जो भी समस्याएं आ रही है, जो भी संकटें आ रही है, आप उनकी आराधना कर्म करके उन संकटों का शीघ्र ही निवारण कर सकते हैं। इस निमित्त भगवती पूर्ण रूप से व्याख्यात है। मूलतः इनकी पूजाएं 4 भाग में भी आप कर सकते हैं। जैसे 4 नवरात्रियाँ आती है, हर 3 माह में एक नवरात्रि का वर्णन आपका आता है। कुछ 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 मूल नवरात्रि होती है। मूलतः गुप्त नवरात्रियाँ साधना के लिए प्रख्यात बताई जाती हैं। जिसको साधना कर्म करना है वो गुप्त नवरात्रि में करता है। कोई हवन अनुष्ठान कर्म भी करवाना चाहिए विशेष रूप से तो उसको गुप्त नवरात्रि में करवाना चाहिए। बाकी मूल नवरात्रि रहती है उनमें भी प्रभाव वही होता है। क्योंकि मेरा जहाँ तक मानना है, बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं कि पंडित जी कौन सी तिथि पर किया जाए, कौन से दिन पर किया जाए। पर मेरा जहाँ तक शोध है, मेरा मानना ये है कि सद्भाव से यदि आप कोई से भी दिन, कोई सी भी तिथि के दिन यदि कर्म करते हैं तो आपको उसका अच्छा परिणाम अपने जीवन क्षेत्र में देखने को मिलता है। इसके निमित्त बस आपका मन का भाव स्वच्छ होना चाहिए भगवती के निमित्त, तो आपको जीवन में अवश्य परिवर्तन देखने को मिलता है। अच्छा, आपने कहा माँ बगलामुखी इसलिए प्रकट हुई राक्षसों का अंत करने के लिए, यानी शत्रुओं का अंत करने के लिए। अब एक चीज़ और, कोर्ट कचहरी को जोड़ा जाता है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कोर्ट कचहरी के नाम से ही जानते हैं बगलामुखी को, कि बगलामुखी की साधना करेंगे तो कोर्ट कचहरी से हम केसेस से मुक्त हो जाएंगे। तो राक्षसों की आपने बात की। अब जैसे जो कोर्ट कचहरी के केसेस में इन्वॉल्व होता है, ज़रूरी नहीं कि वो बिल्कुल प्योर है, उसने कुछ ना कुछ ऐसा कर्म किया होगा, ऐसा कांड किया होगा, कुकर्म किया होगा जिसकी वजह से उसके ऊपर केस हुआ होगा। एक तरह से वही राक्षस है और वही राक्षस बनके वही माँ बगलामुखी के सामने जाकर आराधना कर रहा है, साधना कर रहा है और उनसे ये कह रहा है कि भाई हमें बचा लो। तो ये फिर कैसे बाबा? अब इसमें ऐसा होता है दीदी के मूलतः व्यक्ति के भाव पर निर्णय करता है। अब ऐसे ही एक समय एक राजा के यहाँ पर चोरी करके एक चोर वहाँ से भाग रहा था, तो वो एक संत का वहाँ पर कुछ प्रवचन इत्यादि चल रहे थे, वहाँ बहुत सारी भीड़ लग रही थी, तो बचने के लिए वो भीड़ के बीच में जाकर के बैठ गए। तो गुरुजी वहाँ पर व्याख्यान दे रहे थे कि जो भी भक्तजन भगवती की या देव की आराधना कर्म करते हैं, उनके जीवन में कितने भी कुकृत्य हुए हो, कितने भी उनसे गलतियाँ हो गई हो, यदि मन स्वच्छ रख करके उसका वो परित्याग करना चाहे उनके कुकर्मों का, तब भी भगवती उन्हें स्वीकार करती है।
तो तब जाकर के उसके वो शब्द उसके माइंड में बैठ गए। तो उस जब जैसे ही सभा का समापन हुआ, वो स्पेशल जाके गुरुजी से मिला और उसने कहा, गुरुजी मैं एक चोर हूँ और मैं मेरे जीवन में ये सब चीज़ें त्यागना चाहता हूँ, तो क्या मुझे भगवान स्वीकार करेंगे? तो उनका यही कहना था कि यदि आज से आप कुछ कर्म नहीं करते हो, सद्भाव का कर्म पे, सद्भाव के मार्ग पे आप जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो भगवती जरूर आपको प्रसन्नता का आशीर्वाद प्राप्त करेगी। ऐसे ही कोई व्यक्ति मान लीजिए कि कोई कुकर्म कर रहा है, गलत भाव के आगे बढ़ रहा है, उसके मन में ये भाव आया कि अब मुझे ये कार्य छोड़ देना चाहिए, इस अच्छे सद्भाव के मार्ग पे आगे बढ़ना चाहिए, तो वो भगवती की आराधना कर्म कर सकते हैं। और बहुत सारे ये माने कि 50% लोग ऐसे भी हैं जो कि खुद की गलतियों से फंस जाते हैं, 50% लोग ऐसे भी हैं जो बिना गलतियों के भी फंस जाते हैं। तो यदि आप मन में एक ठान लेते हैं कि आज से मुझे अच्छा कर्म प्रारंभ करना है, तब भी आप भगवती की आराधना कर सकते हैं। या मन में ऐसा भाव है कि मैं वो आगे इसमें बच जाऊँ, आगे और भी गलती करता रहूँगा, तो भगवती उसमें आपका कुछ भी नहीं करेंगे। बस ये है कि कुछ सत्कर्म आपके कर्म में ऐड हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपको उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। बाकी आप ऐसा सोच ले कि मेरा ये अच्छा करने से जो मेरे कुकृत्य है वो समाप्त हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अब माँ बगलामुखी को तंत्र से जोड़ा जाता है, जैसा कि जी। मैंने कहा। तो जब आम इंसान एक तंत्र के बारे में सुनता है, तो बिल्कुल। बहुत से लोग ऐसे जो डर जाते हैं, क्योंकि तंत्र, काला जादू, ये सब एक तरह से आज के दौर में कनेक्टेड कर दिया गया है। हालांकि दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन कनेक्टेड भी हैं। तो अगर कोई आम इंसान बगलामुखी की साधना करना चाहता है, या उनसे जैसे राजनेता कुछ हासिल करते हैं, कुछ लेते हैं, अपने शत्रुओं को हराते हैं, वैसे ही आम इंसान अगर कुछ पाना चाहता है तो वो क्या करे, कैसे बगलामुखी की साधना देखिए, करे? मूलतः तो हमारे पुराणों में वर्णन आता है कि आपको बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए भगवती के मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो अपने घर में भी यदि आप कुछ प्रयोग करना चाहें, तो भगवती के नाम मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। अब भगवती का मूल मंत्र क्या रहता है? ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टा नाम। जो भी दुष्टगण हैं, वाचम मुखम पदम स्तंभ है, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, बुरा सोचते हैं, बुरा करने के लिए कदम आगे बढ़ा रहे हैं, भगवती वहीं पर उन्हें स्तंभ ही करें। वो आपका अच्छा ना चाहे तो आपका बुरा भी ना कर सके, और प्रगति के मार्ग पे आप जीवन क्षेत्र में आगे बढ़ते रहें। यह भगवती का 36 अक्षरीय मूल मंत्र है। और वहीं भगवती के बीज मंत्र की बात करें तो ह्रीं भी आता है और ह्लीं भी आता है। दोनों का वर्णन आपको तंत्र संहिता में देखने को मिलता है। तो इनकी आराधना बहुत सारे जन यूट्यूब पे भी आप देखेंगे, तो आप ये मंत्र का प्रयोग कीजिए, आपका इस संकट का निवारण हो जाएगा, इस मंत्र का प्रयोग कीजिए, इस संकट का निवारण हो जाएगा। बाकी मूलतः आपको इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने घर पे करना भी चाहे तो वो भगवती के नाम मंत्र का प्रयोग कर सकता है। बगलामुखी देव्यै नमः, जैसे कि हमने राधा राधा नाम का चिंतन सुना मतलब है। ये सेफ मंत्र है। जी, ये सेफ मंत्र है जो बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए भी आप पूर्ण कर सकते हैं। यानी ये जो हमें देख रहे हैं वो जी। भी ये पढ़ सकते हैं, हाँ, अगर उनको सभी कुछ लोग कर सकते हैं। मतलब अगर कुछ चाहिए हो तो उस चीज का आवाहन करके और ये बिल्कुल मंत्र कर सकते हैं। अब इसमें ऐसा रहता है कि किन किन चीज़ों का हमें साधना के समय ध्यान रखना चाहिए। जैसे भगवती को पीताम्बरा पीठ भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? भगवती के जो सभी जो देवी देवता होते हैं उनके अलग अलग गणेश होते हैं। जो बगलामुखी माता है, इनके हरिद्रा गणेश है जो कि हल्दी से निर्मित है। इस कारण भगवती को पीताम्बरा पीठ भी कहा जाता है। पीले रंग से जी, कनेक्टेड है। इस कारण ही आज भगवती जैसे को आपने पीले भी पीला वस्त्र, पहना है, मैंने भी पीला जी, पहना है। जैसे ही भगवती को पीले वस्त्र पहनकर भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। पीली हल्दी की माला होती है, उससे भगवती के जप कर्म करना चाहिए। पीला आसन लगा करके भगवती की आराधना कर्म करना चाहिए। सरसों का तेल का दीपक आपको भगवती के निमित्त लगाना चाहिए। तो इससे भगवती अतिशीघ्र प्रसन्न होती है और अपने भक्तों को आशीर्वाद प्रदान करती है। तो यह साधना आप घर पे निरंतर रूप से कर सकते हैं, क्योंकि नाम मंत्र का प्रयोग कहीं पे भी निषेध नहीं बताया गया है। उसमें यदि कोई त्रुटि भी हो जाती है तो उसमें आपको कोई दोष नहीं लगता है। अच्छा, हिमाचल में जो बगलामुखी का मंदिर है, जी। उसमें कहा जाता है कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो ज्यादा जाते हैं, तो जी। इसके पीछे का क्या कारण है? क्या देखिए, वहाँ पर- कारण ये है कि जो दतिया का मंदिर है और हवनखंडी का मंदिर है, वो मेन हाईवे पर अत्यधिक आपको देखने को मिलेंगे। जो नलखेड़ा का मंदिर है वो थोड़ा ग्रामीण क्षेत्र के अंदर आकर के है। पहले आपको अवंतिका नगरी उज्जैन आना होगा। यदि आप प्लेन इत्यादि से आना चाहें तो आपको इंदौर पास पड़ता है। फिर वहाँ ट्रेन से आना पाएँ तो उज्जैन में ट्रेन का स्टेशन बना हुआ है, वहाँ आना होता है। वहाँ से फिर कार और टैक्सी के माध्यम से आपको 100 किलोमीटर दूर नलखेड़ा नगर पड़ता है। वहाँ जहाँ भगवती विराजमान है वहाँ पर आपको आना होता है। तो इस कारण यहाँ पर भी बड़े बड़े फिल्म स्टार इत्यादि आते हैं, बड़े बड़े क्रिकेटर आते हैं, पर इतना उनका प्रचार इत्यादि नहीं होता है। प्लस जो दतिया का मंदिर है वहाँ पर हमारे अच्छे राजनेता पूरा कार्य देखते हैं। इस कारण ज़्यादा जो अपने चैनल इत्यादि होते हैं उनमें वो प्रचलित अत्यधिक होता है, क्योंकि वहाँ कुछ भी बड़े बड़े कार्य वो करवाते रहते हैं।
इस कारण से वो मंदिर थोड़े ज़्यादा प्रख्यात रहते हैं। अच्छा, मैं इससे पहले बगलामुखी के बारे में जब बात कर रही थी, पढ़ रही जी। थी, तो एक ने मुझसे बोला, एक शख्स उन्होंने मुझसे बोला कि बहुत समय तक माँ बगलामुखी की जो शक्तियाँ हैं उनको छुपा कर रखा गया, दुनिया के सामने नहीं दिखाया गया। जी, तो क्या बिल्कुल। इसका भी कुछ वजह है, कारण है क्या है? देखिए ऐसा है कि आपने गायत्री मंत्र के बारे में भी सुना होगा। अब गायत्री मंत्र में भी कुछ-कुछ शब्द ऐसे गुप्त रखे गए हैं, जो हर व्यक्ति उच्चारण नहीं कर सकता, जो हर व्यक्ति के संज्ञान में नहीं हैं। आज भी गुप्त है वो मंत्र। तो ऐसे कुछ ब्रह्मास्त्र इत्यादि होते हैं, जैसे कि आप हमारे पुराणों इत्यादि में देखेंगे, बहुत सारे देवी देवताओं के पास बहुत सारे अलग-अलग अस्त्र होते हैं। पर यदि किसी को ब्रह्मास्त्र की, पशुपतास्त्र की साधना करना है, तो घोर साधना के पश्चात देवी देवताओं को प्रसन्न करना होता था, तब जाकर के उनको वो प्राप्त होता था। और तब भी यदि देव को लगता कि ये इसके योग्य है, तब जाकर के वो अस्त्र उसे प्राप्त होता था। ऐसे ये साधना है जो ये ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करती है। तो हर व्यक्ति इस कारण इस साधना से डरा हुआ भी रहता है और करना भी नहीं चाहिए। मेरी आप माने तो हर व्यक्ति के लिए, हर समस्या के लिए बगलामुखी के प्रयोग नहीं बने हैं। बहुत बार होता है जो आपकी जन्म कुंडलियाँ होती है उसमें भी कोई दोष होते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं, पंडित जी हमारे विवाह नहीं हो रहा है, विवाह इत्यादि समस्या आ रही है। तो बहुत बार आपको अंगारक दोष के कारण भी विवाह में समस्या आती है। यदि आपकी कुंडली में मंगल दोष है, आप मांगलिक है, उस कारण भी आपको समस्याएं आती है। तो इसलिए आपको उज्जैन मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पर मूलतः इनका ही कर्म चलता है। तो जो मांगलिक है, जिनके विवाह इत्यादि में समस्या आ रही है, तो वो जाकर के वहाँ पर कर्म करवा सकते हैं, तब जाकर उनको उनके जीवन में अच्छा शीघ्र ही विवाह का सुख में प्राप्त होता है। वहीं यदि आप चाहें जीवन में प्रोग्रेस भी होना चाहिए, तो उज्जैन तो आप आ ही रहे हैं, उज्जैन पूजा कर्म करवाएं। वहाँ से 100 किलोमीटर दूर नलखड़ा नगर पड़ता है, वहाँ आकर आप बगलामुखी कर्म करवाएं, तो आपके जीवन में और प्रगति आपको देखने को मिलता है। आपने कुंडली का जिक्र किया, कुंडली में जो दोष होते हैं उनके बारे में आपने बताया, तो माँ बगलामुखी की हम बात कर रहे हैं, तो क्या माँ बगलामुखी की साधना या उनकी पूजा कुंडली देखकर भी करनी चाहिए या फिर ऐसा कुछ नहीं हम कर सकते? देखिए ऐसा होता है कि मूलतः जो 10 महाविद्याएँ होती हैं, उनकी साधना में कुंडली का इतना रोल इत्यादि नहीं होता है। पर फिर भी यदि आप किसी से कर्म करवाते हैं, तो पहले उनको आपका एक फ़ोटो या आपका जो जन्म डिटेल वगैरह है वो आपको शेयर करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा जन्म होता है, तो जन्म के समय कुछ ऐसे नक्षत्र का एकत्रीकरण हो जाता है जिससे हमारे जीवन में समस्याएं आ सकती हैं। तो उस कुंडली का हम पूर्णतः विश्लेषण करके यदि हमारा कार्य करेंगे, भगवती की साधना इत्यादि में प्रगति पर चाहते हैं यदि आप, तो कुंडली देखकर करेंगे तो आपको और अच्छा शीघ्र उसका प्रभाव देखने को मिल सकता है। बाकी उसमें आप कौन से रत्न इत्यादि धारण कर सकते हैं जो आपके जीवन में और प्रगति करें, जैसे सुलेमानिक इत्यादि होता है जो राजनेताओं को धारण करना चाहिए, उससे उनकी पकड़ स्ट्रॉन्ग होती है, लोग उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसा ही मूंगा इत्यादि होता है, अलग अलग बहुत सारे रत्न होते हैं, वो पहनने से बहुत बार आपको जीवन में अच्छी सक्सेस देखने को मिल सकता है। तो ये आपकी कुंडली देखकर ही निर्धारित किया जाता है कि आपके लिए कौन सा रत्न शुभ है। कि बहुत बार ऐसे भी रत्न होते हैं कि यदि हमने उनको धारण कर लिया, वो हमारे शुभ नहीं है, तो आपको दुष्प्रभाव देखने को मिल सकता है। जैसे बनते बनते कार्य रुक जाना, विवाह इत्यादि में अनबन होना, बहुत सारी ऐसी समस्या देखने को आपको उसमें मिल सकती है। इस कारण पूरी कुंडली का विश्लेषण करा के यदि आप कर्म करते हैं, तो उसका आपको अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। आपने भी गायत्री मंत्र की बात की कि कुछ जी। गुप्त चीजें उसमें हैं, तो बिल्कुल। ये थोड़ा नया है, क्या गुप्त है, क्या नहीं बताना चाहिए? देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें यदि जानकारी नहीं प्राप्त की जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि गुप्त गायत्री मंत्र को बोलना भी निषेध बताया गया है, उसके बारे में जानना भी निषेध बताया गया है। जो साधक है, जो दीक्षांत कर्म पूर्ण करे हुए हैं, जो जनेऊ धारण हैं, जिनका दीक्षांत कर्म उनके गुरुजी के माध्यम से प्राप्त हुआ है, यदि वह उस मंत्र का जप करते हैं तो उसको उनका दुष्परिणाम नहीं मिलता है, उनका कार्य भी प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है। अब ऐसे ही हमारे गुरुजी वृत्तांत बताते थे कि जो जजमान होते हैं वह एक उनको प्यास होती है उनका कार्य पूर्ण करवाने की, और जो ब्राह्मण देवता होते हैं वो एक मटके के समान होते हैं, जैसे कि उनको प्रतिदिन अपना मटका भरते रहना चाहिए। अब जैसे जजमान कोई आए, उन्होंने उनके निमित्त कर्म करवाया, तो यदि आपका स्वयं का मटका खाली है तो आप सामने वाले की प्यास कैसे बुझाएंगे, उनका कार्य कैसे पूर्ण होगा। इस कारण आवश्यक है जो आपके आचार्य है वो स्वयं साधना से पूर्ण होने चाहिए। उनका प्रतिदिन कुछ ना कुछ कर्म, जैसे संध्या कर्म इत्यादि होता है, ब्राह्मणों के लिए मुख्यतः बताया जाता है कि जो ब्राह्मण देवता संध्या प्रतिदिन करते हैं, वह यदि जजमान के निमित्त एक माला भी जप कर्म कर दें तो इतना उस एक माला में तेज होता है कि आपका कार्य उस एक माला से ही पूर्ण हो जाता है, बाकी सारी क्रियाएं तो ठीक है ही सही। तो इस कारण यदि आपके मटके में अच्छा जल भरा हुआ है, आपका स्वयं का तप अच्छा है, तो इससे आप जजमान का भी शीघ्र भला कर सकते हैं। इसलिए आचार्य को भी स्वयं के निमित्त कुछ न कुछ कर्म करते रहना चाहिए। अब साधना की हम बात कर रहे हैं, तो बगलामुखी साधना कितने प्रकार की होती है?
देखिए, बगलामुखी साधना सात्विक भी होती है, तंत्रोक्त भी होती है, अघोर भी होती है, तामसिक भी होती है। अब सात्विक क्रियाएं में आपकी सुख शांति इत्यादि के लिए आप कर सकते हैं। राजस्व क्रियाएं में आप किसी भी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति आपको चाहिए, उस निमित्त कर सकते हैं। अघोर क्रिया इत्यादि जो होते हैं, इसमें आपको मांस, मदिरा इत्यादि का भी प्रयोग करना होता है। तो यह तो बहुत कम लोगों को करना चाहिए जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, जो कि अघोर कर्म में से अघोरी इत्यादि हो गए हैं, जिन्होंने पूरा जीवन इनको समर्पित कर दिया है, उन लोगों को ये कर्म करना चाहिए। जैसे कि मिर्ची की आहुति इत्यादि हो गई। अभी आप यूट्यूब पर भी देखेंगे ना, तो लाल मिर्ची का हवन करो और सारा कार्य पूर्ण कर कार्य हो जाएगा। बल्कि ऐसा हमारे पुराणों में वृत्तांत बगलामुखी को लेकर के नहीं आता है। आप प्रत्यंगिरा देवी के निमित्त लाल मिर्ची का प्रयोग कर सकते हैं, धूमावती देवी के निमित्त लाल मिर्ची का प्रयोग कर सकते हैं। बाकी बगलामुखी के निमित्त ऐसा कोई वर्णन नहीं आता है कि आपको लाल मिर्ची का प्रयोग करना चाहिए। आप नलखेड़ा मंदिर में भी जाएंगे तो वहाँ भी बड़े बड़े बैनर सरकार ने लगा के रखे हैं कि लाल मिर्ची का हवन पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। वो इस कारण ही है क्योंकि उसको कहीं पे वर्णन आता नहीं है। भ्रम बहुत है लोगों में। भ्रम बहुत है। भ्रामक जानकारी इतनी है कि बगलामुखी के नाम से जो बाहर के ब्राह्मण देवता है, नलखेड़ा के तो छोड़ी, नलखेड़ा में मूलतः 200 प्लस ब्राह्मण देवता रजिस्टर्ड हैं, जो कि हवन पूजन इत्यादि कर्म करवाते हैं। उनके अलावा 400-500 ब्राह्मण और अनरजिस्टर्ड है, जो भी आपका विधिवत रूप से कर्म इत्यादि संपन्न करवाते हैं। तो यदि पहले तो आप सबसे पहले ये निश्चय कर ले कि वो नलखेड़ा नगर के ही ब्राह्मण देवता है, क्योंकि बहुत सारे कर्म ऑनलाइन भी होते हैं, बहुत सारे जजमान स्वयं आकर भी करवाते हैं। तो ऑनलाइन में बहुत सारा फ्रॉड उनको देखने को मिलता है, जिससे बाद में वहाँ पर फ़ोन लगाते हैं, चर्चा करते हैं कि हमने इन पंडित जी को इतने पैसे डाल दिए, हमारा कार्य नहीं हुआ। बाद में पता चलता है वो पंडित जी वहाँ के है ही नहीं। तो बगलामुखी के नाम से करोड़ों लाखों रुपए लोगों बाहर के ले लेते हैं। तो आपको पहले निश्चय करना चाहिए कि वो पंडित जी नलखेड़ा नगर के हैं या नहीं है। आप वीडियो कॉल के माध्यम से माता जी के दर्शन कर्म कर सकते हैं, पंडित जी को देख सकते हैं, वो आपको यज्ञशाला इत्यादि बता सकते हैं। तब जाकर उन पे आप ट्रस्ट कीजिए। वो आपका कार्य जो करेंगे वो विधिवत पूर्वक करेंगे, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या नहीं हो। पर नलखेड़ा मंदिर के यदि वो हैं तो आपका कार्य पूर्ण रूप से विधिवत होगा और उसमें अच्छा कार्य का प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। आप भी वहाँ पर रजिस्टर्ड हैं? जी, हम वहाँ पर रजिस्टर्ड की संख्या में आते हैं। तो ऑनलाइन जैसे आजकल क्या होता है, स्कैम आपने बताया बहुत जी। ज़्यादा होता है, तो ये ऑनलाइन जो हवन कराते हैं या बगलामुखी साधना के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो ये जी। सेफ होता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि आजकल भाव और विश्वास बहुत कम हो गया है। बाकी थोड़ा समय यदि पहले आप जाएंगे तो उसमें ऐसा है कि जो यज्ञशाला का निर्माण किया जाता था वो भी ब्राह्मण देवता करते थे, जो कुंडों का निर्माण होता था वह भी ब्राह्मण देवता करते थे। जजमानों का यज्ञशाला में जाना ही प्रतिबंधित था। ब्राह्मण देवता ही जजमान का नाम गोत्र संकल्प लेकर उसका कार्य पूर्ण करते थे, क्योंकि वहाँ पे एक शुद्धता का भाव आता है कि आपके मन में शुद्धता है, आपके शारीरिक में शुद्धता है, तब जाकर के आप वहाँ पर जाके पूरा कार्य पूर्ण कर सकते हैं। अब शुद्धता अर्थात भाव ये नहीं है कि आप अशुद्ध हैं। शुद्धता अर्थात मान लो आप घर से निकले हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पवित्र होती हैं, उनसे आपका स्पर्श हो गया, फिर आप यज्ञशाला में जाते हैं, कहीं ना कहीं वो उसका प्रभाव को कम करती है। तो इस कारण सभी कार्य ब्राह्मणों के हाथ में उस समय हुआ करता था। आज वो विश्वास कम हो गया है, इस कारण लोग स्वयं आकर के उनका कार्य पूर्ण करते हैं। बाकी शास्त्रों में तो वर्णित इतना भी है, यदि आप दीक्षांत पूर्ण नहीं हैं तो आप बगलामुखी के निमित्त आहुति भी प्रदान नहीं कर सकते हवन कुंड में, उसके लिए भी आपका दीक्षांत होना आवश्यक है। इस कारण ऑनलाइन आपके नाम गोत्र से आप कर्म करवा सकते हैं। हमारे बहुत सारे जजमान ऑस्ट्रेलिया के हैं, न्यूजीलैंड के हैं, बाहर विदेशों के हैं, जो बार बार आवागमन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ जो खर्च होता है उतना खर्च उनके आने जाने में ही खर्च हो जाता है। तो वो वीडियो कॉल के माध्यम से ऐड होते हैं, यहाँ पर उनके नाम गोत्र से संकल्प लिया जाता है और भगवती के आशीर्वाद से पूर्णतः उनका कार्य इसमें पूर्ण किया जाता है। तो आपके नाम गोत्र के माध्यम से यदि आप मंदिर तक नहीं पहुंच पाते हैं, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक ना हो इस कारण नहीं आ पाते हैं, कहीं कार्य में आप ज़्यादा व्यस्त हैं इस कारण नहीं आ पाते हैं, तो आपके नाम गोत्र के माध्यम से भी आप नलखेड़ा नगर में हमसे संपर्क करके आपका कार्य पूर्ण करवा सकते हैं। आपने जब साधना की होगी तो आपने मंत्र सिद्ध किया होगा, जिसके जरिए अब आप लोगों की हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। तो अगर हमें जो देख रहे हैं वो कोई साधक बनना चाहे और कोई मंत्र सिद्ध करना चाहे ताकि वो दूसरों की भी मदद कर सके बगलामुखी के जरिए, तो क्या तरीका है सिद्ध करने का? देखिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन इत्यादि आते हैं कि हमें भी भगवती की साधना इत्यादि प्रारंभ करना है, कोई ऐसा मंत्र सिद्ध करना है, तो कैसे हम कर सकते हैं गुरुजी? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हमारे को सुनने में आते हैं। तो ऐसा है कि साधना के निमित्त मूलतः जो समय बताया जाता है वो ग्रहण का समय बताया जाता है। जो सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि लगते हैं, इसमें जो ग्रहण काल होता है
उसमें यदि उस मंत्र का आप बार-बार जप कर्म इत्यादि करते हैं तो वो मंत्र फिर आपको सिद्ध हो जाता है। फिर वो उसके मूल प्रभाव में आपको देखने को मिलता है। उस मंत्र से फिर आप जजमान के निमित्त कुछ कर्म करते हैं, कुछ क्रिया इत्यादि करते हैं तो उसको शीघ्र परिणाम देखने को मिल सकता है। अब बहुत सारे लोगों क्या करते हैं कि बिना दीक्षांत कर्म संपन्न किए साधना प्रारंभ कर देते, ये करते हैं तो उनके जीवन में उनको दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो इस कारण ही बताया जाता है कि बिना गुरु से दीक्षा प्राप्त किए आपको किसी भी मूल मंत्र या बीज मंत्र का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब वो क्यों बताया गया है कि जो आपका गुरु होता है उस गुरु में इतना तप किया हुआ होता है गुरु का कि यदि आप कुछ त्रुटि भी करते हैं तो जो आपके गुरु का तप है वो उस त्रुटि को समाप्त कर देता है, जिसका दुष्परिणाम आपको जीवन में देखने को नहीं मिलता है। इस कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में गुरु का होना आवश्यक बताया गया है। यदि गुरु आपका रहेगा तो आप सद्मार्ग की ओर आगे बढ़ेंगे। भगवान श्री कृष्ण को यदि हम देखें तो उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। भगवान श्री राम को यदि हम देखें उन्होंने भी गुरु बनाए हैं। तो बिना गुरु के आप किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं। इस कारण आपके जीवन में गुरु का होना आवश्यक है। अगर किसी ने किसी पर बगलामुखी साधना के जरिए कुछ किया है तो क्या उसका पता लग सकता है? जी बिल्कुल। उसके लिए आपके एक फ़ोटो की आवश्यकता लगती है, प्लस उसमें पूरा एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसमें पता लगाया जा सकता है आपकी कुंडली के माध्यम से भी कि आपके घर पर, आपके परिवार पर यदि किसी प्रकार की तंत्र क्रिया की गई हो तो उसका पता लगाया जाता है। प्लस उसके निवारण के लिए आपको क्या क्रिया करना चाहिए यह भी आपको उस समय बताया जाता है। तो उस क्रिया को फॉलो करके आप उसका निवारण हमारे द्वारा संपन्न करवा सकते हैं। हम यहाँ से भी पूर्ण कर सकते हैं। यदि आपकी इच्छा हो आपके घर पे आके करना है तो आपके घर पे आके भी वो क्रिया संपन्न की जाती है। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएँ होती है। यहाँ जो क्रियाएँ होती हैं उसमें खर्च थोड़ा कम लगता है क्योंकि यहाँ पे पहले से ही एनर्जी बहुत है, क्योंकि यहाँ पर करोड़ों लाखों की संख्या में हवन, पूजन, जप, अनुष्ठान, तप इत्यादि कर्म हुए हैं। तो यदि आपके घर पर की जाती है तो वहाँ पे ऐसी सामग्रियों का प्रयोग करना होता है जिससे आपको शीघ्र परिणाम देखने को मिले। तो उसका खर्च थोड़ा सा अत्यधिक हो सकता है पर उसका परिणाम आपको अच्छा देखने को मिलता है। अब जैसे आपने बोला कि फोटो की ज़रूरत होती है और जी। कुंडली की ज़रूरत होती है, मतलब देखकर उसके हाव भाव से नहीं पता लगा सकते हैं? देखकर भी पता लगाया जा सकता है पर कोई व्यक्ति आने की स्थिति में ही नहीं है तो फिर उनके लिए इस प्रकार की क्रिया का आप कर सकते हैं कि यदि नहीं आ सकते तो उनका फ़ोटो आप हमें शेयर कर सकते हैं। तो वो देख करके फिर क्या समस्या है, मूल समस्या क्या है वो पता लगाया जा सकता है। जैसे माँ बगलामुखी के बारे में कहा जाता है, उनकी एक पावर हम कह सकते हैं, पावर में से एक है कि वो शब्दों पर वो करती हैं, ज़बान लड़खड़ा जाती है शत्रुओं की। तो राजनेता हैं राहुल गांधी, उनको लेकर किसी ने कहा कि इनके ऊपर बगलामुखी साधना की गई है। तो क्या आप इस बात को सच मानते हैं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो बोलते बोलते उनकी ज़बान मतलब लड़खड़ा जाती है, कई जगहों पर ऐसा होता है। तो इसी को लेकर लोग देखिए उसमें ऐसा है कि राजनेता बुरे नहीं हैं, जो पक्ष है वो भी बुरा नहीं है। एक समय उन्होंने भी बहुत सारे कुछ अच्छे कार्य किए हैं। आज माना कि भाजपा अच्छे पावर में है, अच्छा कार्य करती है तो इस कारण हम सबका एक युग होता है, सबका एक समय चलता है। एक समय कांग्रेस का भी समय रहा तो अब भाजपा का समय है, हो सकता है आगे कोई सा और दूसरा समय भी आए किसी पार्टी का। तो अभी जो कर्म चल रहा है इसमें आपने जो राहुल गांधी का वर्णन किया है, इसमें यदि हम नरेंद्र जी मोदी का वर्णन करें तो उनके निमित्त कंटिन्यू बगलामुखी साधनाएँ चलती रहती हैं। जो उनका आप तेज देखते हैं, अगर आप शोध थोड़ा सा करेंगे तो नरेंद्र जी मोदी की कुंडली में कुछ शोधकर्ता ऐसे भी बताते हैं कि राजयोग है ही नहीं। अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव जीतने का उनकी कुंडली में योग है ही नहीं। तो पर उन्होंने बगलामुखी की इतनी साधना करी है, इतनी साधना करवाई है कंटिन्यू रूप से कि आज वो हमारे प्रधानमंत्री के रूप में हमें देखने को प्राप्त हो रहे हैं। तो यदि आप सूक्ष्म साधना से और तीव्र साधना का परिवर्तन देखना चाहते हैं तो आपको साक्षात प्रमाण नरेंद्र जी मोदी का देखना चाहिए। उनके जीवन में बहुत परिवर्तन उनको देखने को मिला है। उनके छोटे भाई धीरज जी मोदी हर 3 से 4 माह 5 माह के अंतराल में निलखड़ा नगर आते हैं और उनके निमित्त आज भी कंटिन्यू उनकी क्रियाएं चलती रहती है। तो आपको भगवती क्रियाएं ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से आज आपने करे और कल या 1 महीने बाद 2 महीने उसका परिणाम देखने को मिल गया। क्योंकि मान लो आप कोई सी मेडिसिन भी लेते हैं तो धीरे धीरे वो आपके शरीर में जाती है, घुलती है, तब जाकर उसका पूर्ण प्रभाव वो बताती है। तो ऐसा सुनने को मिलता है कर्म करवाने के बाद जो एनर्जी एक्टिवेट होती है उसमें मिनिमम 36 दिवस का समय की आप संख्या कर सकते हैं कि उसके बाद आपको फिर धीरे धीरे अपने जीवन में हर क्षेत्र में परिवर्तन देखने को मिलेगा। चाहे वो व्यापार के क्षेत्र में हो, रोग निवारण के क्षेत्र में हो, शत्रु बाधा के क्षेत्र में हो, कोर्ट कचहरी के क्षेत्र में हो, विवाह इत्यादि में हो, प्रगति इत्यादि में हो, धीरे धीरे आपके जीवन में परिवर्तन देखने को आपको मिलता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आपने जो बताया वो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत कंट्रोवर्शियल बात भी आपने कह दी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुंडली में ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो ये दावा करते हैं कि उनकी कुंडली में इस भाव में ये है, उनका ये है, ऐसा है वैसा है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा चमक रहे हैं, इस वजह से वो ग्रो कर रहे हैं, जीत मिल रही है। और आपने बोला इसके पीछे बगलामुखी का हाथ है, साधना का प्रभाव है। बगलामुखी साधना के साथ साथ और भी अन्य साधनाएं उनकी चलती रहती है। जैसे दुनिया में 2 ब्रह्मास्त्र विद्या बताई जाती है, एक बगलामुखी माता, एक दुर्गा देवी, जिनका कार्य आपको कभी भी निष्फल देखने को नहीं मिलता है। हमारे जो नरेंद्र जी मोदी है, आप हर नवरात्रि में उनको देखेंगे तो अन्न जल का त्याग करके 9 ही दिवस तक वो भगवती के आराधना कर्म में लगे रहते हैं। तो इस कारण उस साधना का प्रभाव है कि आज हमको इस उच्च स्तर पर देखने को मिल रहे हैं कि उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर आता भी है। ऐसा नहीं है राहुल गांधी कमज़ोर कॉम्पिटिटर है, बहुत अच्छे हैं वो। बोलने की शैली हो सकता है थोड़ी बहुत उनकी गड़बड़ हो, पर बाकी जो उनका जीवन का आप अध्ययन पढ़ेंगे तो उनका अध्ययन बहुत अच्छा है, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं हमारे नरेंद्र जी मोदी की कुंडली में साधना का प्रभाव है कि आज उनके सामने कोई भी व्यक्ति डट कर खड़ा नहीं हो सकता है। इसलिए साधना आपको करना चाहिए निरंतर रूप से। अब ऐसे एक वार्तालाप वो भी कर सकते हैं, आपके 2 विद्यार्थी होते हैं जो 12वीं का अध्ययन काल उनका चलता रहता है। एक विद्यार्थी अच्छा अध्ययन करता है वर्ष भर, एक विद्यार्थी अध्ययन कर्म नहीं करता है। तो जब एग्ज़ाम का समय आता है तो जिसने अध्ययन कर्म संपन्न किया है उस विद्यार्थी ने, जैसे उसकी एग्ज़ाम की कापी उसके सामने आती है, वो आंसर लिखता है, उसमें उत्तीर्ण होकर के पास हो जाता है। जिसने अध्ययन संपन्न नहीं किया है वो क्या करता है, जैसे कापी सामने प्रयास करता है कोई उसे कुछ बता दी जिससे वो पास होकर के आगे का अध्ययन प्रारंभ कर सके। ऐसे हमारे जीवन में साधनाएं प्रभाव करती है। यदि आप किसी भी देवी देवता की साधना करते हैं तो आपके जीवन में समस्याएं तो आती है, रुकावटें तो आती है, पर किसे आप उस रुकावटों को क्षण भर में पार कर जाते हैं आपको पता नहीं चलता। यदि आप साधना से जुड़े हुए हैं तो, यदि आप साधना से जुड़े हुए नहीं हैं तो आप वहीं पर उसमें उलझ करके रह जाते हैं। इसलिए आपके जीवन में साधना का महत्वपूर्ण योगदान बताया गया है जो हर व्यक्ति को करना चाहिए। तो आपने बोला कि इस वजह से जीत रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो अब क्योंकि उनकी एज भी हो रही है, रिटायरमेंट की आप एक तरह से कह सकते हैं, तो क्या ये असर बगलामुखी साधना का है ये तब भी रहेगा जब वो रिटायर हो जाएंगे, प्रधानमंत्री पद से एक तरह से कह सकते हैं हट जाएंगे? देखिए ऐसा है कि पद की अपनी एक गरिमा है, तो पद तो उनका ऐसा है कि एक समय के बाद किसी को मिलना है, उसके बाद फिर किसी तीसरे को मिलना है, पर उनका जो वृत्तांत है वो पीढ़ियों तो याद रखा जाएगा। जैसे कि आज हम बड़े बड़े हमारे महापुरुषों को याद रखते हैं, ऐसे नरेंद्र जी मोदी का नाम भी एक उसमें ऐड हो चुका है। उन्हें ऐसे ऐसे कार्य करके दिखाए जो कभी कभी व्यक्ति का सोचना संभव ही नहीं था, ऐसा कार्य भी हो सकते हैं, पर उन्होंने उस पद की गरिमा रखते हुए उस कार्य को संपन्न किया है। तो इस कारण उनकी साधना का परिवार उनके मरने प्रांत तो अच्छा खासा रहेगा, ये आप मानिए। अब मैंने राहुल गांधी का जिक्र किया, आपने बताया कि नरेंद्र मोदी इस वजह से जीत रहे हैं और बगलामुखी साधना करके राहुल गांधी को हराया जा रहा है, ऐसा कहा जाता है। मीन्स तो देखिए लोगों बहुत सारी अलग भिन्न भिन्न बातें करते हैं। आप 1000 लोगों से वार्तालाप करेंगे तो 1000 प्रकार के प्रयोग वो आपको बताएंगे, ऐसा कर सकते हैं वैसा कर सकते हैं। बाकी मेरा ये मानना है जो व्यक्ति साधना से जुड़ेगा उसके जीवन में अपने आप ही परिवर्तन दिखेगा। सामने वाला व्यक्ति उसका कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा तो बुरा भी नहीं कर पाएगा, ये स्पष्ट वर्णित है। आपने स्टार्टिंग में अंबानी का भी जिक्र किया था, मुकेश अंबानी का, तो क्या उनकी अमीरी के पीछे भी हम ये कह सकते हैं कि माँ बगलामुखी हैं? देखिए मैंने कहीं पर सुना था कि उनके यहाँ पे परमानेंट कुछ अघोरी इत्यादि ब्राह्मण इत्यादि कंटिन्यू रूप से पर डे कुछ ना कुछ कर्म करते रहते हैं, तो जिससे आज उनका भगवती के आशीर्वाद से, देव के आशीर्वाद से अच्छा पूरे विश्व में प्रख्यात नाम आज हो चुका है। तो उनका भी कहीं ना कहीं साधना का ही प्रभाव है कि आज इतने उच्च स्तर पर विराजमान है। तो साधना आपके जीवन में बहुत परिवर्तन लाती है, बहुत, जितना आपने कल्पना भी नहीं करी हो उस कल्पना के परे आपके जीवन में उसमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। बस ये है कि साधना उचित प्रकार से होना चाहिए। अब आजकल बहुत सारे लोगों क्या करते हैं कि चलते फिरते नाम जप कर लिया, ऐसा कर लिया। बाकी किसी को यदि मेन साधना आपको करना है, शास्त्रों में इसका वर्णन आता है कि जो भी व्यक्ति साधना इत्यादि कर्म करना चाहे उसे पीला आसन बिछा करके या फिर कोई सा भी एक आसन हो वो आसन बिछा करके आराधना कर्म करना चाहिए। माला हाथ में लेकर के जप कर्म इत्यादि करना चाहिए। जब आप माला कर्म करें तो सूर्य चक्र के यहाँ पर आपका हाथ होना चाहिए। ये मृगी मुद्रा का प्रयोग उसमें बताया जाता है। एक हमारी बुद्धि का नाश करती है, एक हमारी लक्ष्मी का नाश करती है। जप और तप करते समय दोनों को वर्जित किया गया है। जब आप जप कर्म करते हैं तब भी आपको इनका प्रयोग करना चाहिए। हवन कर्म करते हैं तो आपको सीधी इन 2 अंगुलियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप इस हाथ को उल्टा ले जाते हैं तो ये पितरों के निमित्त आहुति हो जाती है।
जो पितरों के निमित्त आपको आहुति से उल्टा छोड़ना चाहिए। यदि देवताओं के निमित्त आप कुछ आराधना कर्म, हवन इत्यादि कर्म कर रहे हैं तो उसमें आहुति आपको सीधा लगाना चाहिए, तब जाकर वो देवताओं को प्राप्त होती है। तो आजकल नाम आप ले सकते हैं, जैसे राधा राधा हो गया, कृष्ण कृष्ण हो गया, राम नाम हो गया, चलते फिरते आप मन में चिंतन कर सकते हैं, इसका आपका मन का शुद्धिकरण चलता रहता है। पर आराधना कर्म यदि आपको करना है तो एक आसन पर बैठकर करना चाहिए। और जब भी आपका आराधना कर्म पूर्ण हो जाए, आसन त्यागने से पहले थोड़ा जल लें, उस जल को आसन के नीचे छोड़ें, उस आसन को नेत्रों से लगाएं, मस्तक से लगाएं, तब ही वो आसन आपको त्यागना चाहिए, तभी उसका परिणाम आपके जीवन में देखने को मिलता है। क्योंकि एक समय का वृत्तांत आता है जब ब्राह्मणों ने इतना ज़्यादा तपकर्म इत्यादि किया कि इंद्र भगवान उससे परेशान हो गए कि इसीलिए कहते हैं ज्यादा भक्ति से भी भगवान नहीं देते हैं। तो वो इतने अत्यधिक परेशान हो गए कि उनको ये लगा ब्राह्मण देवता जो है ये हमारे सिंहासन पे कब्जा कर लेंगे। तो इस कारण उन्होंने भगवान शिव की आराधना करी कि भगवान शिव, जो भी पृथ्वी लोक पर व्यक्ति जब तब आराधना कर्म करता है उसका पूर्ण फल मुझे प्राप्त होना चाहिए। अब भोले शंकर तो भोले हैं, तो उन्होंने कहा मैं आपको ऐसा फल तो नहीं दे सकता हूँ, पर ऐसा कर सकता हूँ, जो व्यक्ति जप तप इत्यादि कर्म करने के पश्चात आसन के नीचे जल छोड़ करके नेत्रों से स्पर्श नहीं करेगा उसका पूर्ण फल आपको प्राप्त होगा। और जो व्यक्ति आसन के नीचे जल छोड़कर नेत्रों से लगाएगा उसका पूर्ण फल उसके केंद्र में एकत्रित होगा। इस कारण लोगों तो कहते हैं कि हम घंटों बैठकर आराधना कर्म करते हैं, ये करते हैं, पर उसका परिवर्तन हमको नहीं मिलता है। उचित प्रकार से क्रिया होगी तब जाकर आपको उसका परिवर्तन अपने जीवन में देखने को मिलेगा। इस कारण छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए। अंबानी जी का हमने जिक्र किया और वो कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, ये पूरी दुनिया जानती है। तो अगर कोई अपना करियर स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या करे? हवन करे बगलामुखी का या अनुष्ठान, किससे ज़्यादा फल मिलेगा? देखिए ऐसा है, किसी एक मनोकामना को लेकर यदि आपको कर्म करना है तो आपको भगवती के हवन कर्म इत्यादि की श्रेणी में जाना चाहिए। यदि आपको सर्व बाधा निवारण के लिए कर्म करना है, क्रियाएं करना है, तो आपको अनुष्ठान कर्म का चयन करना चाहिए। क्योंकि हमारे पुराणों में स्पष्ट वर्णन आता है, जप उपरांते तप कर्म तत्पश्चांते पूर्ण फलः। यदि जप कर्म होता है, जप कर्म के बाद आपका हवन इत्यादि कर्म होता है, तब जाकर आपको उसका पूर्ण रूप से फल प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं होता है। अब हवन कर्म की श्रेणी क्या है? फूल नहीं तो पाखड़ी, कुछ भी भगवती के निमित्त हम अर्पण कर सके, इस निमित्त हवन कर्म का प्रयोग रखा गया है। बाकी आपको सक्सेस अच्छा चाहिए जीवन में, तो आपको अनुष्ठान कर्म का चयन ही करना चाहिए। अब अनुष्ठान कर्म पूर्ण विधान से कैसे होता है? जो आपने संख्या निर्धारित कर ली, मान लीजिए आपका 1.25 लाख जप कर्म हो रहा है, तो 1.25 लाख जप कर्म में आपके 1,25,000 जप कर्म होते हैं। अब जितनी संख्या में ब्राह्मणों ने जप कर्म किया है उसके 10वें हिस्से का हवन कर्म होता है, जिसे कहा जाता है दशांश हवन। फिर उसके 10वें हिस्से का मार्जन कर्म होता है, जिसे कहा जाता है दशांश मार्जन। फिर उसके 10वें हिस्से का तर्पण कर्म होता है, जिसे कहा जाता है दशांश तर्पण। ऐसे 4 भाग में अनुष्ठान कर्म को विभाजित किया गया है। इस क्रिया के द्वारा यदि आप कर्म करवाएंगे तो आपको जीवन में अच्छा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। यदि आपको और उचित कर्म करवाने हैं तो इसमें और भी क्रियाएं ऐड होती है, जिसमें पूरा 1 दिवस का आपका कार्य होता है, 10 दिवस का कार्य होता है। वो आपकी समस्या सुनकर उस पर फिर डिपेंड किया जाएगा कि कौन सी क्रिया आपको करवाना उचित रहेगा, जो आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आपको दे सके। तो एक बार कराने से काम हो जाता है? जैसे मैंने बिजनेस की बात की आपसे, जी, तो बिजनेस में एक होता है ना, जैसे आपने भी एक चीज़ ये भी कही कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा पूजते हैं भगवान को, तो वो भी गुस्सा हो जाते हैं। इसमें यदि कोई त्रुटि यदि आप करते हैं तो गुस्सा हो जाते हैं। तो इसी तरह क्या कोई ऐसी स्टेज होती है, मतलब मान लीजिए कि मैंने बिजनेस के लिए, कोई एक पर्सन है जो बिजनेस के लिए अनुष्ठान कर रहा है, अब उसका बिजनेस अच्छा चल गया, तो क्या कोई ऐसी स्टेज होती है जहाँ पर ये हमें समझ जाना चाहिए कि नहीं अब ब्रेक लगा देना है? देखिए इसमें ऐसा है, मूलतः मैंने कुछ बगलामुखी के अलग अलग भाग मेरे द्वारा लिखे हुए हैं। मेरा मूलतः बगलामुखी पर ही शोध है। कुछ बगलामुखी के भजन इत्यादि मेरे द्वारा लिखे गए हैं जो आज भी चलते हैं। एक नई बगलामुखी की चालीसा का निर्माण मैंने किया है जो आज भी चलता है। तो जब मैं उसके शोध के निमित्त जा रहा था तो मेरा कुछ लोगों से मिलना हुआ, कुछ विद्वानों से मिलना हुआ। तो व्यक्ति की किस समस्या को लेकर किस प्रकार का क्रिया करके उस समस्या का निवारण किया जा सकता है, इसके अकॉर्डिंग मैंने पूजा के कुछ भागों का निर्माण किया है। तो स्टेप बाय स्टेप आप उस पूजा का भी प्रारंभ कर सकते हैं। पहला स्टेप आप कराइए, आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आपको दिखा, फिर आप सेकंड स्टेप की ओर आगे बढ़िए, उसमें भी आपको अच्छा परिवर्तन दिखा, फिर आप थर्ड स्टेप की ओर आगे बढ़िए। ऐसे आपके जीवन में आप आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको उसमें अच्छा सुखमय परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे सीढ़ी चढ़ के व्यक्ति एक दिन अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है, ऐसे आपको एक एक क्रिया करके उसके जीवन में आपको परिवर्तन लाना चाहिए। क्योंकि एक साथ यदि आप बड़ा कर्म भी करवा लेंगे तो उसमें इतना प्रभाव होता है, इतनी एनर्जी होती है कि आप उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। इसलिए उसके लिए आपको पहले तैयार होना पड़ता है। तो तैयार होने के लिए स्टेप बाय स्टेप आप कर्म करेंगे तो आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आपको देखने
देखने को मिलता है। या फिर ऐसे हो कोई व्यक्ति इतना चिंतित है, इतना परेशान है कि उसके जीवन का अंत समय उसको लगता है आने वाला है, तो उसके लिए फिर कुछ महाप्रयोग किए जाते हैं जिससे जीवन में उसको शीघ्र ही अच्छा परिणाम देखने को मिलता है। आपने कहा कि बगलामुखी चालीसा का आपने बनाया है जी। तो जैसे हनुमान चालीसा की हम बात करें तो जो भी चीज़ें भगवान से जुड़ी होती है, मंत्र, चालीसा, वो किसी सिद्ध इंसान के द्वारा, किसी साधक के द्वारा जी। बनाई जाती है। बिल्कुल। तो कैसे, मतलब कैसे आपने ये बनाया? मेरा ऐसा हुआ कि जब मेरा जो अध्ययन हुआ है, जो अपने 4 वेद होते हैं उसमें से शुक्ल यजुर्वेद से मेरा अध्ययन पूर्ण हुआ है, जिसमें आचार्य को कोर्स मेरा पूर्ण हुआ है। तो वो जब मैं कर्म पूर्ण करने के पश्चात नलखड़ा नगर मेरा आना हुआ, वहाँ पर कर्म करना हुआ, तो अचानक भगवती की आराधना करते करते मेरे मन में भाव आया कि व्यक्तियों को इनके बारे में और जानकारी मिलना चाहिए। जो चिंतित है, जो परेशान है, उनको इन माता जी की और जानकारी उन तक पहुंचना चाहिए। तो इस कारण कुछ भजनों का निर्माण मैंने किया। अब भजन लिखते लिखते एक दिन मेरे मन में भाव आया कि कुछ चालीसा का निर्माण करना चाहिए जिसमें माता जी की छोटी छोटी चीज़ों का हम वर्णन कर सकते हैं। जैसे जो इनकी चालीसा विख्यात है विश्व में, उसमें नलखेड़ा मंदिर का इतना वर्णन नहीं है जो जानकारी लोगों को प्राप्त होना चाहिए। जैसे कि मंदिर जो है वो 16 खंभों पर खड़ा हुआ है, जिसे षोडश मातृका के रूप में पूजा जाता है। मंदिर के शिखर जो होता है, शिखर के ऊपर 64 कलश बने हुए हैं जिन्हें 64 योगिनी के रूप में पूजा जाता है। वहाँ पर जो राधे कृष्ण मंदिर है, वहाँ पर कृष्ण भगवान की मूर्ति पारा धातु से निर्मित है, जिसे हम मर्क्यूरी कहते हैं। इस धातु की मात्र शिवलिंग का निर्माण होता है, पर पूरे विश्व में एकमात्र कृष्ण भगवान का मंदिर ऐसा है जो कि पारा धातु से निर्मित है, जिसे पारदेश्वर राधे कृष्ण मंदिर भी कहा जाता है। वहाँ पर जो राधा रानी की मूर्ति है वो अष्ट धातु से निर्मित है, जिसमें स्वर्ण की मात्रा सबसे अत्यधिक बताई जाती है। वहाँ पर हनुमान जी का भी मंदिर है, भैरव महाराज का भी मंदिर है। ऐसा प्राचीन पूरा वृत्तांत उसका आता है। राजा विक्रमादित्य का वृत्तांत भी वहाँ से जुड़ा हुआ होता है। ऐसा कहा जाता है भगवती खड़ी हुई है, हमें सिर्फ भगवती यहाँ तक दिखाई देती है। राजा विक्रमादित्य अवंतिका नगरी से नलखड़ा नगर आते थे, उनके चरणों में पुष्प अर्पण करते थे, ऐसा भी कुछ शोधकर्ता बताते हैं। तो इतना प्राचीन मंदिर है, इसका मुझे लगा कि छोटी छोटी जानकारी लोगों को प्राप्त होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी जानकारी मैंने उस चालीसा में ग्रहण की है, जिससे आज वो पूरे विश्व में अच्छा चल रहा है। कौन सी वो चालीसा मैं चाहती हूँ आप एक बार सुना दें मेरी व्यूअर्स को। उसमें पूरा ऐसा है, प्रारंभ यहाँ से है वो, जय 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 माँ बगला माथा जो ध्याये सब सुख वह पाता, सब भक्तों की तुम रखवाली, जय जगदम्बे बगला रानी। ऐसे करते हुए पूरे 40 दोहे उसमें लिखे गए हैं, जिसका वृत्तांत पूरा आपको उसमें मंदिर का वृत्तांत भी देखने को मिलेगा। भगवती के लिए कौन से दीपक का आपको प्रयोग करना चाहिए, किस समय घी का प्रयोग करना चाहिए, इसका वृत्तांत भी आपको उसको सुनने में मिलेगा। बहुत कुछ रोचक जानकारी आपको उसमें देखने को मिलेगी। जैसे कि यदि कोई प्रतिदिन इतना सक्षम नहीं है कि भगवती का कर्म यहाँ पर आकर संपन्न करवा सकता है, तो वो अपने घर पे सरसों का तेल का दीपक सुबह शाम दोनों समय प्रज्वलित कर सकता है। उसमें जितनी भी घर की नेगेटिव एनर्जी रहेगी वो उसको ग्रहण करके सकारात्मकता ऊर्जा का वहाँ पर प्रभाव करेगा। ऐसा वृत्तांत भी उसमें आपको देखने को मिलता है। क्या बगलामुखी का कोई कड़वा और मीठा हवन भी होता है? देखिए, इसमें ऐसा वृत्तांत है, बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसी भ्रांतियाँ हैं कि होता है। मेरा जहाँ तक मानना है कि भगवती की साधना कर्म ही होती है और हवन कर्म होते हैं। इसमें कोई कड़वा, मीठा, डामर प्रयोग इत्यादि ये सब नहीं होता है। इसमें भगवती की आप आराधना कर्म कर सकते हैं। उसके लिए आप सर्व बाधा के निमित्त करवा रहे हैं तो अनुष्ठान कर्म करवाएं, और किसी एक मनोकामना को लेकर करवा रहे हैं तो हवन कर्म करवाएं। इन दोनों का ही प्रयोग होता है। ये सब बोलना कड़वा हवन, मीठा हवन, ये सब तो एक भ्रांतियाँ हैं। बाकी मूलतः भगवती की सेवा आराधना आप करते हैं तो वही भगवती के लिए पर्याप्त है। ये आपके जीवन में अच्छा सुखमय फल प्रदान आपको कर सकती है। अब नवरात्रि क्योंकि आ रही हो और नवरात्रि में माँ बगलामुखी की साधना होती है जी। तो नवरात्रि के बारे में मैं चाहती हूँ कि आप कुछ बताएं कि नवरात्रि के 9 दिन क्या करना चाहिए, और अगर इस दिन कोई बगलामुखी का कोई मंत्र सिद्ध करना चाहता है या कुछ ऐसा करना, कुछ पाना चाहता है तो क्या करे वो? देखिए, इसमें ऐसा है, नवरात्रि के 9 दिन मुख्यतः बताए जाते हैं। तो इसमें आप भगवती की आराधना बगलामुखी देव्यै नमः बोलकर भी कर सकते हैं। चाहें तो आप एक संकल्प भी ले सकते हैं कि यथाशक्ति यथाभक्ति 9 दिवस के अंदर जितने मुझसे जप तप कर्म इत्यादि होगा मैं इतने जप कर्म घर में करूँगा। या फिर ऐसा है कि आप कुछ खर्च कर सकते हैं, भगवती के यहाँ पर आपको कर्म करवाना है तो वहाँ पर आप अनुष्ठान कर्म इत्यादि पहले से बुकिंग कर सकते हैं। आपके नाम से पूरा स्लॉट ऑनलाइन बुक होता है, तो आप यदि हमें 4 से 5 दिन पहले बता देते हैं तो आपके नाम से वहाँ बुकिंग हम लोग करवा देते हैं। तो उसमें आपको वहाँ पर आके ज़्यादा असावधानियाँ नहीं होती है, तुरंत आपका कार्य वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। नवरात्रि में यदि कोई भक्त करना चाहिए तो अपने घर पे जोत भी वो खड़ी कर सकते हैं, पर ऐसा है जोत यदि खड़ी कर रहे हैं तो उसका पूर्णतः ध्यान आपको रखना चाहिए। क्या ध्यान रखें? जैसे कि जोत खंडित ना हो, जोत के पास में आप जोत को अकेला ना छोड़ें। मतलब हमेशा रहना है। हाँ, आपको एक ना एक व्यक्ति आपको वहाँ पर उसको रहना अनिवार्य है।
क्योंकि रात्रि के समय मान लो जोत बाई चांस खंडित हो जाती है तो उसका फल जो आपको मिलना है, फल तो नहीं मिलता है, पर कहीं ना कहीं आपको नेगेटिव फल उसका देखने को मिल सकता है। इसलिए अगर कर सकते हैं तो अपने घर पे जोत इत्यादि खड़ी करें। बाकी भगवती के नाम से सुबह शाम दोनों समय बगलामुखी देवी नमः का जब तब भी यदि आप करेंगे तो आपके जीवन में उसको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। बहुत सारे लोगों ने अपने घर में ज्वारे इत्यादि भी बोते हैं नवरात्रि के दिन में, जो गेहूं से बोए जाते हैं, ज्वारे इत्यादि आते हैं, वो भी आप बो सकते हैं अपने घर में। उनका भी भगवती का आह्वान करके, आपकी जो कुल की देवी है उनका आह्वान करके आप उनका बो सकते हैं। जो 9 दिवस में वो बड़े होते हैं उनमें से कुछ आप अपने जो तिजोरी इत्यादि होते हैं उनमें रख सकते हैं, बाकी सब नदी में आप विसर्जन कर सकते हैं। तिजोरी में रखने से क्या पैसे बने रहेंगे? हाँ, बरकत रहती है आपके घर पे, उससे ऐसा आप प्रयोग उसमें आप कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भगवती का है वृत्तांत तो सिर्फ यहाँ पर हिंदू इत्यादि ही कर्म इत्यादि करते हैं। मेरे बहुत सारे जजमान ऐसे हैं जो मोमेडियन भी हैं जी, बहुत सारे जजमान वहाँ पर हवन अनुष्ठान कर्म इत्यादि कंटिन्यू रूप से करवाते हैं। अभी यहाँ से जाने के बाद ही मुझे एक भैया है आजिम जी करके हैं, उनका अनुष्ठान कर्म भी संपन्न करना है। तो यदि आप मन के भाव से कर्म पूर्ण करवाते हैं तो भगवती ये कभी नहीं देखती है, क्योंकि सब भगवती के ही बालक हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जाकर पूरा हमारा जो धर्म है एक धार्मिक जो संस्थान है, सारे धर्म यदि अलग विभाजित है तो उसका एक मूल रूप भी है, वहाँ पर जाके सभी धर्म एकत्रित होकर के मिलते हैं। तो इस कारण भगवती ये नहीं देखती कि ये किस जाति का है, क्या है। अगर भगवती के निमित्त आप कर्म कर रहे हैं तो आपको अपने जीवन में सफलता देखने को मिलता है, चाहे किसी भी धर्म से आप बिलोंग करते हैं। और ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों को हमने आते देखा है जो हिंदू है, सिख है, ईसाई है, मोमेडियन है, जो वहाँ पे कर्म करवाते हैं और भगवती के आशीर्वाद से आज अच्छे पद दायित्व पर भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग भी आपको देखने को वहाँ पर मिलेंगे जो वहाँ आकर स्वयं भगवती का जयकारा भी करते हैं, हवन इत्यादि कर्म भी करते हैं। तो उनका मानना है कहीं ना कहीं जाकर एक जगह हमारा वृत्तांत देने को आता है। बिल्कुल। नवरात्रि के दौरान ग्रहों की स्थिति क्या रहने वाली है? क्या ये नवरात्रि कोई ऐसा है कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा फलदायी रहने वाली है? जी। राशिवार में आपसे जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है मूलतः इस वर्ष जो है नवरात्रि जितनी भी आएगी, ये वर्ष 2026 जैसा रहेगा। ये धनु राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, मकर राशि हो गई, इनके लिए बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। सिंह राशि के लिए भी आपको इसमें अच्छा परिवर्तन देखने को दिख रहा है। तो ये लोग यदि भगवती के साधना के निमित्त आगे बढ़ेंगे तो इनके जीवन में अच्छी सक्सेस, अच्छी प्रोग्रेस आपको देखने को मिल सकती है। इनसे इनका जीवन क्षेत्र अच्छी प्रगति पर आगे बढ़ सकता है। क्या कुछ उपाय भी हैं नवरात्रि के दौरान जो करने चाहिए? उपाय में वही है कि अपने घर पे प्रतिदिन सरसों का तेल का दीपक आप प्रारंभ रखें, बगलामुखी देवी नमः बोलते हुए जप तप आराधना कर्म इत्यादि करें। जितना हो सके भगवती का नाम चिंतन करते हुए, जो आपके इष्ट है उनका नाम चिंतन करते हुए आप समय व्यतीत करें, आपके जीवन में अच्छा परिवर्तन आपको उससे मिलेगा। नवरात्रि के 10वें दिन दशहरा मनाया जाता है, तो दशहरे के दिन क्या कोई उपाय है जिसे करने से पूरा साल अच्छा रहे? इस समय आप ऐसा कर सकते हैं, एक पीली पोटली के अंदर 3 हल्दी की गांठ आपको रखना है, कुछ 3 से 5 आपको कमलाक्ष उसमें रखना है जो कमल गट्टे होते हैं, और एक उसमें आपको 1 का सिक्का रखना है। इसको एक लाल नाड़े से बांध करके आपको पूरे घर में घुमा करके भगवती का नाम चिंतन करते हुए पूरे घर में घुमा लेना है। जो आपका व्यापार इत्यादि है वहाँ पर आपको इसको घुमा लेना है और भगवती की कुछ आराधना कर्म करके कम से कम 11 माला करके इसको आपके जो तिजोरी इत्यादि होती है वहाँ पे आप इसको रख सकते हैं। तो इसमें आपको धन की बरकत के लिए आपको अच्छा फल देखने को मिल सकता है। ये दशहरे के दिन आप इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। आजकल वशीकरण और कर्ण पिशाचनी, इन दोनों का बहुत आप कह सकते हैं ये क्रेज़ है। हर एक दूसरा इंसान जो है कर्ण पिशाचनी और वशीकरण का बात करता है। कोई बोलता है कि यार काजल से वशीकरण कर देंगे, कोई बोलता है टीके से वशीकरण कर देंगे। तो क्या ये सारी चीज़ें सच है? कर्ण पिशाचनी, वशीकरण, ये सब कुछ होता है? देखिए, वशीकरण अर्थात बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिया वास्तविक होती भी है, पर इतनी आसान नहीं होती है ये सब क्रियाएं करना। वशीकरण का भावार्थ मैंने जहाँ तक समझा है, मेरा ऐसा मानना है कि भगवती की यदि आप क्रिया कुछ करवाते हैं तो कोई व्यक्ति यदि आपके मार्ग में समस्या उत्पन्न कर रहा है, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर के हो, आपके व्यापार को लेकर के हो, कोर्ट कचहरी इत्यादि को लेकर के हो, राजनेता इत्यादि को लेकर के हो, आप कुछ घर से ही कार्य करते हैं उसको लेकर के हो, तो भगवती उसको आपके मार्ग से विपरीत कर देती है। वो आपका अच्छा नहीं चाहता है तो आपका बुरा भी नहीं कर सकता है। मेरे मानने में वशीकरण का प्रयोग आप इस भाव को ले सकते हैं। बाकी किसी को आप कैद में करके रख लें, आप कहे उठो तो वो उठे, आप कहे बैठो तो वो बैठे, ऐसा मूलतः नहीं होता है। और दूसरा प्रयोग आपका है कि कर्ण पिशाचनी का, तो ये साधना आजकल आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे लोग करते हैं कि कर्ण पिशाचनी इस मंत्र से आप जब कीजिए तब कीजिए, इसे आराधना कर्म कीजिए, सिद्ध हो जाएगी। तो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आपके कान में आकर बता देगी, आप उसको बताइए, तो वो आपसे अच्छा इंप्रेस होगा। बिल्कुल। तो ऐसा बहुत सारा वृत्तांत आपको देखने को मिलता है। बाकी ये साधनाएं भी इतनी असामान्य नहीं होती है। यदि आपको इसमें कोई त्रुटि हो जाए तो आपकी बुद्धि का जो विकास हो रहा है
वो होते होते इसमें क्षीण हो जाता है। आपकी सोचने की जो क्षमता होती है वो इसमें क्षीण हो जाती है। व्यक्ति पागल जैसा होने लगता है और वास्तविक करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आज नहीं, आपको नहीं तो आपकी आने वाली पीढ़ी को इसका दुष्परिणाम देखने को मिल सकता है। ऐसी बहुत सारी साधनाएं होती है जो हर व्यक्ति के लिए नहीं बनी गई है। तो जितना हो सके भगवती का नाम चिंतन करें, करवाना ही है तो भगवती का अनुष्ठान कर्म करवाएं, हवन कर्म करवाएं, वो आपके जीवन में सुखमय फल देगा। चाहे आज ना दे, कल ना दे, 1 महीने बाद दे, 2 महीने बाद दे, क्योंकि भगवती के द्वारा लगाई गई एक आहुति भी आपके जीवन में अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलती है। और यदि आपके हाथों से उनका कुछ विशेष कर्म हो रहा है तो ये मानिए, ना तो मेरी इच्छा है कि वो आप कर्म हो, ना आपकी इच्छा से आप वो कर्म करवा सकते हैं। भगवती की इच्छा होगी कि इस व्यक्ति के हाथों मेरा ये कर्म संपन्न होना चाहिए, तब जाकर वो आपका कार्य संपन्न कर सकते हैं। क्योंकि बिना उनकी इच्छा से तो पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो आप और मैं क्या ही है। तो जब उनकी इच्छा होती है तब जाकर कार्य संपन्न होता है। और उनकी इच्छा एक बार हो गई तो ये मान लीजिए आपकी जो जीवन में जो समस्याएं आ रही है, जो तकलीफें आ रही हैं, उसका समापन होना प्रारंभ हो चुका है। क्योंकि ये बालक माता का हाथ पकड़ता है तो एक बार बालक हाथ छोड़ सकता है। माता यदि बालक का हाथ पकड़ ले तो माता कभी उसका हाथ नहीं छोड़ती है। और ये टॉपिक माँ बगलामुखी के बारे में बातचीत करना इतना लंबा है, इतनी कुछ जानकारियाँ हैं कि मुझे नहीं लगता कि एक पॉडकास्ट में या चंद घंटों में हम इसे कर पाएंगे। बिल्कुल। तो अंत में मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि माँ बगलामुखी के बारे में क्या ऐसी जानकारियाँ हैं या क्या लोग ऐसा जानते हैं जो सच नहीं है, मतलब एक मिथ कह सकते हैं हम? मिथ्या, देखिए पहला मिथ्या तो यही है कि लाल मिर्ची का हवन आप मंदिर के अंदर कर सकते हैं, वो होता नहीं है। वो बहुत सारे लोगों बाहर जाकर कराते हैं, पर कहीं से कहीं तो उसका वृत्तांत आता नहीं है। तो जितना हो सके इन सब क्रियाओं से आप दूर रहें। मांस मदिरा इत्यादि का प्रयोग हो गया हवन में। बहुत सारे लोगों बोलते हैं कि आप आंतरिक कपड़े लेकर के आइए, हवन कर्म में उसका प्रयोग होगा। ऐसा कुछ कहीं से वर्णन आता नहीं है। या फिर बहुत सारे लोगों ऐसा बोलते हैं कि फ़ोटो साथ में लेकर आइए, उसको हवन कुंड में डालना है। ऐसा कोई प्रयोग होता नहीं है। तो ये सब आडंबर प्रयोग हैं जो सिर्फ दिखावे के लिए किए जाते हैं। क्योंकि क्वालिटी में यदि आप ज़्यादा कर्म करेंगे तो वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा, ना कि क्वांटिटी में करवाएंगे। दिखावे के लिए कर्म हमें नहीं करवाना है। जैसे बहुत सारे होते हैं कि हवन कर्म वहाँ पर होता है तो फ़ोन आता है, पंडित जी हमको 36 प्रकार की औषधि वाला कर्म करवाना है, 51 प्रकार की औषधि वाला कर्म करवाना है, 101 प्रकार की औषधि वाला कर्म करवाना है। वो यदि आपके लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं तो आप उसका कर्म करवा के करें भी क्या, वो आपके लाभदायक सिद्ध है ही नहीं। मान लो आप मेडिकल पे जा रहे हैं, आपको सिर्फ नॉर्मल पेट दर्द हो रहा है, आप कहें भैया एक कैंसर की दवा दे दो, एक बुखार की दवा दे दो, एक सर दर्द की दवा दे दो, तो आप ले भी लेंगे तो आपको हो सकता है साइड इफेक्ट कर जाए, पर उसका मूल प्रभाव वो आपको कभी नहीं करेगी। तो जो आपके लिए समस्याएं हैं, आप जिस भाव के निमित्त कर्म करवाने, उसमें जो औषधियों का प्रयोग होना है, जिस सामग्री का प्रयोग होना है, उन्हीं सामग्री का प्रयोग आप करें तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। और जितना हो सके वहाँ के ब्राह्मणों द्वारा आप कार्य संपन्न करवाएं। कोई बाहर के ब्राह्मण देवता है उनका तो वहाँ पे कर भी नहीं सकते हैं वो, पर ऐसा है जो रजिस्टर्ड हैं उनसे आप करवाएं। जो अनरजिस्टर्ड है पर वहाँ पर कर्म करते हैं वह भी कम से कम अच्छा और विधिवत कर्म आपका संपन्न करते हैं, तो वहाँ के लोगों से आप करवाएंगे तो आप फ्रॉड इत्यादि से भी बचेंगे और आपका पैसा लगेगा तो किसी ब्राह्मण को ही लगेगा। तो अगर आपसे कोई करवाना चाहे तो कैसे करें? आप कॉन्टेक्ट नंबर आपके इसमें पॉडकास्ट के नीचे हमारे रहेंगे ही सही, तो वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। कम से कम 3 से 4 दिवस पहले आप बुकिंग करा के आएंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। हम भी हमारी व्यवस्था में से समय निकाल कर आपको उसमें समय दे सकते हैं, क्योंकि बहुत बार हमारा कहीं बाहर जाना भी होता है तो हम उस समय वहाँ पर अवेलेबल रहें। तो इस निमित्त आप पहले फ़ोन लगा कर आएंगे तो वो ज़्यादा उचित रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत आपने ऐसी जानकारी दी जो मुझे लगता है कि हमारे व्यूवर्स को इससे पहले नहीं मिली होगी कहीं से। बहुत नई जानकारी थी। तो कैसा लगा आपको ये पॉडकास्ट ज़रूर बताइएगा। सर ने बहुत सारे उपाय भी बताए, मंत्र भी बताए आपको जो आप सिद्ध कर सकते हैं। सिद्ध नहीं, क्योंकि बोला है गुरुजी ने कि आप दीक्षा के बिना, गुरु के बिना ऐसा नहीं कर सकते। वैसे कैसा लगा लिखिएगा कमेंट में। अगर आपका कोई सवाल हो तो वो भी बताइएगा, दोबारा बुलाया जाएगा आपको और आपके जो सवाल हैं वो हम ज़रूर लेंगे। और आज आपको एक नई लोकेशन, नई जगह, नई चीज़ देखी है। संगम का एक तरह से आप कह सकते हैं आपने दर्शन भी कर लिया। कैसा लगा हमारा ये पॉडकास्ट इस तरह से कि हम बाहर निकल के एक नई जगह पर जाके शूट करें, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते रहिए रामी टॉक्स। लाइक सब्सक्राइब के बिना जाइएगा मत। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।